देखे कई लोग न्यू नहीं कहते हैं आग धरती बा भगवान को नहीं भाई कड़े हवले हमने दिखाओ जुन से नुगे हैं भगवान को नहीं उनके लिए ये भजन है स्पेशल। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं जुन से नुगे कड़े से बिहारी दास क्यों बकाओ कड़े बैठे हवले मूर्ति धरे बैठे हैं कई नु कहते हैं दिखाओ हमने कड़े है थारा परमात्मा हमने तो ना दिखता। जो लोग ये कहते हैं ये स्पेशल और स्पेशल उनके लिए है। घनी बड़ी बात तो मैं करता को नहीं पर एक बात न्यू जरूर जच जाएगी आड़े बैठे बैठे तुमने न्यू बता गए जाऊंगा थारे न्यू जच जाएगी भगवान से और वो समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा जरूर करता है। जिसके अंदर भावना सच्ची है जिसने परमात्मा को टोया है उसने वो मिला भी है ऐसी बात नहीं है। एक छोटी सी घटना एक छोटा सा वृतांत एक छोटी सी कहानी एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके बीच में रखूंगा। ध्यान तो सुनोगे सब क्या में समझ में आ जाएगा और ध्यान तो नहीं सुनोगे क्या में भी पल्ला नहीं पड़ेगा। जो दो बात मेरी सुनोगे दो किसी की बतलाओगे दो मेरी सुनो दो किसी को बतला कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा। सारी बात सर के ऊपर को जाएंगी तड़के गम मजाक ने कि नहीं गाओगे वो था भाषण दे था। ध्यान तो सुनोगे दोनों को भाई आनंद आ गया। एक गर्भवती हिरणी जिसके गर्भ में एक बच्चा है उस बच्चे का जन्म होने वाला है। वह हिरणी पूरे जंगल बियाबान में न्यून तो न्यून आंडा है और उसने कोई सी जगह नहीं पावा जड़ा ओट में बैठ जाओ और अपने बालक ने जन्म दे। वह न्यू सोचे बेचारी कदे खुले में जन्म देगी कोई शेर आ जाएगा कोई चीता कोई हाथी आ जाएगा तन्ने भी मारेगा तेरे बच्चे ने भी मारेगा। वह जगह तलाश करने लगी हे परमात्मा कोई सी जगह दिखा दे जड़ा मैं ओट में बैठ जाऊं और अपने बच्चे को जन्म दूं। बहुत सोचा कोई जगह नजर नहीं आई। आखिरी में उस हिरणी का ध्यान डिगया उस जंगल बियाबान के अंदर एक नदी बया करती और उस नदी के किनारे लंबी लंबी घास उगी हुई थी जिसने आप देसी भाषा में झाड़ बोझड़ी बोलना है। जेठ का बिना यो बिना था। हिरणी दर्द से व्याकुल थी परसों पीड़ा से व्याकुल थी धीरे धीरे चल के और उस घास के बीच में जा बैठी और चैन की सांस ली हे परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद तने मेरे को ऐसी जगह दिखाई मैं ओट में बैठी हूं मैं किसी ने नहीं देखूंगी आराम तो अपने बच्चे को जन्म दूंगी। वह न्यू सोचने लग रही इतनी देर में होगा श्याम भी ध्यान पड़ गया डर गई। क्यों डर गई? सामने एक शिकारी बैठा धनुष के ऊपर तीर चढ़ा रहा और न्यू बाट देखे कदी हिरणी का ध्यान डगे मैं इसने मारूं इन्हें ठाक लेकर जाऊं राज का शिकार पूरा हो जाएगा। हिरणी ने सोचा ले पाछे बाजूंगी पाछे नाड़ मोड़ के देखने लगी एक बब्बर शेर भूखा मरे और बाट मनु बैठा हिरणी का कद ध्यान डगर मैं हिरणी न खाऊं और अपनी भूख मिटाऊं। हिरणी और गणी डरगी क्या करूं। मौसम खराब था आसमान में बादल छाए हुए थे काली काली घटाएं छाई हुई थी और बिजलियां कड़क रही थी और बारिश आने वाली थी लेकिन बारिश आई नहीं थी। इतनी देर में आसमान में एक बिजली कड़की और थोड़ी सी दूर उस घास में आ पड़ी। पड़ते उस घास में वह बिजली और वो सूखी घास थी उसमें आग लग गई। हिरणी और गणी डरगी हाय क्या करेगी। न्यू सोचने लगी तो पानी में कूदना पड़ेगा इस नदी में कूदूंगा। नदी का ना मुंह कर इतना तेज बहाव था इतनी तेज गति से पानी बह रहा था। गलती से भी पानी में पैर टेक देती खुद तक मरती है मरती पेट में जो बच्चा था वो भी मर जाता। मेरे भाई और मेरी बहनों हिरणी चारों तरफ से गिर गई। हिरणी की आंखों में बड़े बड़े आंसू आगे रो पड़ी न बोली हे परम पिता परमात्मा ए दुनिया को रचने वाले ऐसी मुसीबत मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। न्यू न जाऊं मैंने कुआ दिखा नू न जाऊं खाई दिखा मैं क्यों कर बचूंगी। आंखें में बड़े बड़े आंसू आगे और फरियाद करती है विनती करती है भगवान से न बोली हे परमात्मा या तो शिकारी का तीर मारेगा इससे बच गई तो मन शेर खागा शेर तो बच गई तो मैं आग में जल जाएंगी आग तो बच गई तो मैं नदी में कूदना पड़ेगा इन सब से भी बच गई तो मेरा गर्भ में जो बच्चा है वो परसों पीड़ा है मैं मर जाऊंगी। प्रार्थना करती है भगवान से।
आई से। ये परमात्मा क्यों कर बचूंगी, शिकारी का तीर से बच गई शेर खा जाएगा, शेर से बच गई आग में जल जाऊंगी, आग से बच गई नदी में कूदना पड़ेगा। और इन चारों चीजें तभी बच गई तो पेट में दर्द इतना हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कहता, दुनिया के तमाम डॉक्टर एक बात कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा दर्द यदि कोई है तो प्रसव पीड़ा है। जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है उससे ऊपर कोई दर्द नहीं बताया है, सबसे भयंकर दर्द है वो। चाहे भाई जानवर हो चाहे इंसान हो, दर्द तो सब कहो है। न बोली हे परमात्मा, पेट में बस मेरा नू आग लाग रही है, अगर ये बच्चा सब आ गया सेंटर पॉइंट ऑफ दिस पूरा ध्यान दो, पूरे इनकान करो की होया। इन्हीं ने सोच लिया बचन का कोई खाता नहीं, मरेगी 100% मरेगी। मन में बात आ गई मरना तो है लिया, मरना तो पहले आराम के नाम तो ले लूं, मौका सही पे तो जीव है, 7 साल तो आराम के नाम ले लूं। इन्हीं ने क्या करया, अपनी दोनों आंख बंद कर ली और दुनिया नु का सब लिया, राम जी का भगवान जी का स्थान ऊंचा है, ऊपर रहते हैं भगवान, नाड़ ऊपर ने ठाली और दोनों हाथ चौड़े कर लिए। तू जाना बोले तेरा काम जाना, आदमी ने उन्हें कह दिया हाथ चौड़े कर दिया, तू जाना तेरा काम जाना तो। और मन 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 कह लगी हे परमात्मा, बचन का तो कोई खाता है नहीं और मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तेरी शरण में आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हूं। थोड़ा सा मार दे, घनी ना तड़पाइए, पहला घना दर्द है पेट में, जल्दी बुला ले मन अपनी शरण में। और मन किसी बुरा कर हो तो मन माफ कर। एड़ी तो न्यू करने लाग रही मन मन में, शिकारी का पड़िया ध्यान, वाह क्या बात है, क्या मौका है। हिरणी की दोनों आंख बंद से और आसमान की तरफ मुंह उठा रही है, दोनों हाथ जोड़े हैं। हिरणी की गर्दन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। ईब तो इसकी गर्दन का निशाना बांधूंगा और गर्दन के बीचों बीच तीर काट दूंगा, या मर जाएगी न ठा ले जाऊंगा, राज का शिकार मेरा पूरा हो जाएगा। देखियो इब राम की माया जोनों का नहीं, भगवान को नहीं। ईब ध्यान कर ले, शिकारी धनुष पर तीर तो चढ़ा ही रहा था, एक आंख मीच कर हिरणी की गर्दन का निशाना बांध लिया। अर्जी शायद तीर छोड़ने लग गया ना, मौसम तो खराब हो रहा था, बिजली कड़के थी, उसने उरे अंदर तीर छोड़ने देर नून तो एक और बिजली कड़क गई। उस बिजली का चमकारा, उस बिजली का चौंधा उस शिकारी की आंख में लग गया और वो निशाना चूक गया। वो हिरणी की गर्दन का तो लग गया नहीं, गर्दन के बराबर में को लिकड़ गया, शामी शेर बैठा था उसकी आंख में जा लग गया। लगते शेर की आंख में तीर आंख का आर पार लिकड़ गया और शेर लग गया गर्जन। शिकारी ने देखा खड़ा को, ओ तुरा पलाओ जो शामी शेर बैठा था, मन तो दिखा को नहीं और तना तो शेर का तीर मार दिया, शेर का छोड़ गया, तना खागा तना छोड़ेगा नहीं। शिकारी डरता भाज गया, शेर पड़िया पड़िया तड़पा लहू लुहान हो गया, उठा ना गया, दर्द घना हो गया। परमात्मा की माया फिरी, घनघोर बारिश शुरू होगी, मोटी मोटी बूंद आ गई, लागी हिरणी का सीढ़ी सीढ़ी बूंद चमदेशी आंख खुली, देखा तो रामनु गाज जय बरसों मूसलधार बारिश। 5 मिनट जी लाग राम बरसा और बाज होशी आग लाग रही थी ना, आग भी बुझ गई, शिकारी भी बाज गया,
शेर भी पड़ा पड़ा तड़पा लाचार हो गया। अब वे बारिश आके नवा आग भी बुझ गई। 5-1 मिनट बाद सवा बारिश भी बंद होगी। सीढ़ी सीढ़ी हवा चलन लगी, सारे खतरे टल के। हिरणी ने बड़े प्रेम से अपने शावक को, अपने बच्चे को जन्म दिया। भगवान का नाम से जोरदार ताड़ी बजा दो। क्या बात है, क्या लिखा है। जरा गौर कीजिए बात की तरफ। बहुत सारे लोग न्यू सोचते होंगे जागरण करवा रखा है बाबा बिहारी दास का, यो बिराना के खड़ा कर दिया सटेज पर हिरणी पिरणी बिराना के छेड़ रहा है। कई होंगे मूर्ख ऐसे जो सोचते होंगे घरघरा पेट में दर्द पाओगा, यही बात नहीं मन बेरा है सार डाल के आग रहे। पर भाई न्यू सुन लो भाई, मैं पागल नहीं हूं, पढ़ा लिखा बालक हूं। मैं हिरणी क्यों गाने लग रहा हूं, उसके पीछे कारण है। और वो कारण क्या है जरा खोल के सुनते हो। जैसे हिरणी चारों तरफ से घिर गई, कई बार इंसान भी न्यू चारों तरफ से घिर जाता है। इंसान फिर के सोचेगा गोली खाकर मरूंगा, सपरा पीऊंगा, फांसी खानी पड़ेगी, रेल तलक कटूंगा। कई बार इंसान के मन में ये बातें आती हैं। पर एक बात याद रखियो, संतों का बयान है 1,84 योनियां भुगतने के बाद में इंसान का चोला प्राप्त होता है। संत कहते हैं सबसे उत्तम योनि है मनुष्य की। और जो आदमी अपने हाथों से अपनी जान ले लेता है, आत्महत्या कर देता है अपनी खुद की, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा वो सबसे बड़ा नीच है, वो गिरा हुआ है, ये सबसे घटिया कर्म है। या जिंदगी इस परमात्मा ने दी है, चाहे दुख मिलो चाहे सुख मिलो, कर्मों के अनुसार मतम मिलेंगे। और मैं तो उसने जिंदगी नहीं मानता जिस जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते, आने चाहिए ताकि आदमी भगवान को याद रखे। और ना वे आदमी की जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापा दे सुख ही सुख होगा, वो भगवान ने क्या नहीं याद करेगा, नहीं करेगा। सच्चाई बात है यार के दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। के दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। कर सुख में सुमिरन करें तो दुख का एक होए। यही नहीं समझ माती। जब सार डाल नाश हो ले ना फिर बाजत है ए बाबा बिहारी दास बचाइए। और ना जब तू ऐसी गाड़ी में बैठ कर चल रहा है ना चुकर तो राम राम की तूड़ी ही उड़ा बिहारी दास के लागे कुछ नहीं लगता भाई। फिर ना याद आता भगवान। भगवान तो जब याद आओ है ना जब चुकर तो ना समझ ठा ले है। ऐसा सुनो कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए आत्महत्या ना करें, लड़े मुसीबतों के साथ लड़ाई लड़ें। जिंदा इंसान वही है मेरी नजर में जो लड़ना जानता है। उतार चढ़ाव तो आया करें जीवन में। और हाँ अगर इतने हार जाते हो कि कोई रास्ता ही नहीं बचता, आत्महत्या ही एक इलाज बचता है, तो मेरे कहने से एक काम कर लियो भाई, किथे एकांत वास में चले जाओ जहां कोई नहीं है, खेत में दूर और किते जड़े कोई भी ना है। परमात्मा जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो तो भीतर भी बैठा है, वो तो कण कण में बैठा। आंख मीच कर उससे बात करने की कोशिश करो, भगवान मेरी से गलती होगी, मैं नादान हूं, मैं पापी हूं, हे परमात्मा मैं मरना नहीं चाहता लेकिन मेरी मजबूरी है, परमात्मा मना बचा ले, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। ऐसा जनो भगवान दयालु भी है, दया भी करता है। परमात्मा कोई ना कोई छोटा मोटा रास्ता जरूर दे होगा, और छोटा रास्ता बने पीछे बड़ा तो आप ही बन जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ो हम भाई आत्महत्या ना करिए भाई, परमात्मा का भजन करो,
और भाई सूत्र कर्म करोगे, उस पर विश्वास रखोगे, सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। एक जना ने बोलिया भाई भगवान के मदद करना आओ है, मखा जमा दाऊ आओ है भाई। मखाओ तो त्रेता युग में भी आया, वो द्वापर युग में भी आया, वो सतयुग में भी आया, और मैं कहूँ कलयुग में भी आओ है। ओ न्यू को नहीं आंदा है चाची ताइयो, ये जगरात्या में लुगाई बाबरे खंडा है नुगांगर आगी माता न्यू नहीं आंदा, ये तो पाखंड है, ये तो बकवास है, ये तो ढोंग है। न्यू भगवान नहीं आया करता। कदे कोई सियाड़े भी कोई सच्चा चाहता फड़फड़ी खा के कदे बिहारी दास मेरे में बढ़ गया, बिहारी दास इतना सस्ता को नहीं तुम्हें पाओगे उसमें, ये है बकवास है। भगवान ऐसे नहीं आता। न बोले आराम समारा काम किसी का मांगो, किसी ने भेजा है भगवान मदद करने खातिर। प्रहलाद भगत की मदद करी कि नहीं करी? द्रौपदी का चीर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बताओ भाई, मैं के दौर तो बना रहे बात ही नहीं बात तो बेरा ऐसे सब नए। और नंदी का बात भरिया कि नहीं भरिया? सारे काम परमात्मा ने करे। आज भी भगवान मदद करता है। कि कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम्हारे भाव में कमी है। परमात्मा तनु कहे एक कदम बढ़ा के देख, मैं दो नहीं बढ़ाऊं तो फिर कहिए मारे भाव में, मारी नीत में, मारी भक्ति में, मारे तप में कमी है। जिस दिन हम भगवान के हो जाएंगे ना, उस दिन अपने आप सारे काम सीधे होते चलेंगे। परमात्मा ने कहे तू करता है वो जो तू चाहता है। ध्यान दीजिए, तू करता है वो जो तू चाहता है, लेकिन होता है वो जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। बोल सच्चे दरबार, क्या लिख दिया, क्या बात है।